शिव गुरु की जय, माता पार्वती की जय, कार्तिक गणेश की जय, सच दरबार की जय। ये कथा माता पार्वती और भोलेनाथ का है। जब माता पार्वती ने महादेव को पाने के लिए तब किए थे, तब भोलेनाथ ने किस तरह माता की परीक्षा लिए थे, सुनिए इस कथा में। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और महादेव की इस कथा को बहुत अच्छे से सुनिएगा कि महादेव और माता पार्वती में कितना प्यार था। जब माता पार्वती भोलेनाथ को पाने के लिए तप कर रही थी, तब भोलेनाथ कैलाश पर बैठकर देख रहे हैं कि पार्वती ढेर दिन से हमको पाने के लिए तप कर रही है। गंगा के किनारे वो पेड़ के नीचे बैठ के तप कर रही है। तब महादेव सभी देवी देवता को बुलाते हैं, सब देवता को बुलाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सबको बुलाते हैं और बोलते हैं कि सुनिए सब देव लोग, पार्वती का जाके परीक्षा लीजिए और उनको जाके मना कीजिए कि मेरे बारे में अवगुण बताइए कि हम अच्छा नहीं हैं, ताकि माता पार्वती तप करने के लिए छोड़ दें। सब देव बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है महादेव कि आपका बुराई हम करें। तब भोलेनाथ बोले कि नहीं, आप जाइए और माता का परीक्षा लीजिए। तो वही सब देव लोग नीचे उतरते हैं और उतर के महादेव का कहने पर नीचे आते हैं और आकर माता तप कर रही होती है। तो सब देवता लोग बोलते हैं कि सुनो पार्वती कि तुम किसके लिए तप कर रही हो। तब माता बोलती हैं कि मैं तो भोलेनाथ को पाने के लिए यहाँ तप कर रही हूँ, कि मैं तप कर रही हूँ कि मैं भोलेनाथ से ही शादी करूँगी। तब सब देव बोलते हैं, सब देव लोग कि सुनो महादेव ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत सारे अवगुण महादेव के बारे में बताते हैं सब देव लोग। तब माता बोलती है कि चाहे जो भी रहे, मैं उनको अपने मन से पति मान चुकी हूँ और मैं उनसे ही विवाह करूँगी, चाहे वो जैसे रहे। देखिए किस तरह माता इतना सच्चा प्यार करती थी भोलेनाथ से। तब सब देव लोग सोचते हैं कि नहीं, माता को मनाना इतना आसान नहीं है, ये तो भोलेनाथ से शादी करेंगे ही। ये सोचकर सब देव लोग जाते हैं और भोलेनाथ से कहते हैं कि हे महादेव कि पार्वती तो हम लोग का बात नहीं मानी है, वो तो तप कर ही रही है कि आप जैसे भी हैं, लेकिन माता आपसे ही शादी करेंगी। तब जाके भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है, आप लोग जाइए, अब हम माता का परीक्षा लेंगे। तब भोलेनाथ क्या करते हैं कि कैलाश पर से आते हैं और नदी के किनारे एक बच्चा का रूप धारण करते हैं और बच्चा का रूप धारण करके और फिर मगरमच्छ का रूप धारण करते हैं। दो रूप अपने एथी से शक्ति से तैयार करते हैं, एक बच्चा का रूप और मगरमच्छ का, दोनों छाया बन जाता है, बालक का छाया और मगरमच्छ का छाया। तो वो बच्चा है जो मगरमच्छ है, जो क्या करता है कि बचवा को अपना धर लेता है मगरमच्छ बच्चा के पैर को अपने मुंह में से दाबले रहता है। तब बचवा चिल्लाने लगता है कि बचाओ बचाओ। तो माता वहाँ तप कर रही होती है। तो माता सोचती है कि इस जंगल में बच्चा कहाँ से आ गया कि तप कर रो रहा है, चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ। जे माता क्या करती है कि अपना ध्यान तोड़ के देखती है, आवाज सुन के जाती है गंगा किनारे। तो देखती है कि वहाँ एगो मगरमच्छ है पानी में और पानी में बच्चा है, बच्चा को मगरमच्छ पकड़े हुए है। तब माता कहती है कि हे मगरमच्छ छोड़ दो इस बच्चे को। तो मगरमच्छ कहता है कि नहीं, हम नहीं इसको छोड़ सकते हैं कि ये मेरा
छठा पहाड़ का भोजन है। अब मैं छठे पहाड़ का भजन कभी नहीं छोड़ता हूँ कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। जे पकड़ ले रहता है तब बच्चा चिल्लाने लगता है, कहता है कि ना मेरा माँ है, ना मेरा बाप है, ना मेरा दोस्त है, ना कोई है, ना पर है, ना परिवार है, हमको कौन बचाएगा? माता हमको बचा लीजिए, माता माता हमको बचा लीजिए माता, कहकर चिल्ला कर रोने लगता है। ये तो महादेव का रचना था। अब महादेव रचे हुए थे कैसे माता का परीक्षा लेना है। तब माता कहती है कि सुनो मगरमच्छ, छोड़ दो बच्चा को, जे इसको छोड़ दो कि तुमको दया नहीं आता है। तब मगरमच्छ कहता है कि ठीक है, हम एक शर्त पर इसको छोड़ सकते हैं। तब माता पूछती है कि क्या शर्त है तुम्हारा? मगरमच्छ बोलता है कि मेरा शर्त है कि आप जितना दिन से तप कर रही हैं ना जंगल में, इसका सारा फल हमको आप दे दीजिए। तब माता सोचने लगती है कि ये सारा तप मांग रहा है हमसे, तभी बच्चा को छोड़ेगा। तब मगरमच्छ कहता है कि क्या सोच रही हैं? अगर आप अपना सारा तप का पुण्य हमको दे देंगी तो हम इसको बच्चा को छोड़ देंगे। तब माता कहती है कि ठीक है, जितना दिन हम तप किए हैं उस सारा पुण्य हम तुमको दे देते हैं जे, लेकिन तुम इस बच्चे को छोड़ दो। तब मगरमच्छ क्या करता है कि उस एथी को, बच्चा को छोड़ देता है और छोड़ के मगरमच्छ पानी के अंदर चला जाता है। और पानी के अंदर जाने के बाद बच्चा मगरमच्छ, ये दोनों तो महादेव का ही रचा हुआ था, मगरमच्छ और बच्चा। तब माता क्या करती है कि बच्चा चला जाता है, मगरमच्छ पानी के अंदर चला जाता है, और फिर माता वहां से आकर और फिर अपना तप करना शुरू कर देती हैं। फिर पेड़ के नीचे बैठती हैं और तप करना शुरू कर देती हैं। तप करना शुरू कर देती हैं। तब भोलेनाथ कहते हैं कि बताओ ना, आप इसका सारा तप पुण्य ले लिए, फिर भी पार्वती तप करने के लिए बैठी हुई हैं। तब जाके भोलेनाथ आके माता पार्वती के बगल में खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि सुनो पार्वती, कि तुम जो इतना तप कर रही हो ना, इससे हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। जे तुम मेरा मन जीत ली हो, जे हम तो तुमको परीक्षा लेने के लिए सब देवता को भेजे थे कि जाकर देवता लोग बोलिए पार्वती से कि मेरे बारे में कि मैं हम में बहुत अवगुण है, हमसे शादी करने का हठ छोड़ दे पार्वती। लेकिन आप देवता लोग को भी बोले कि हम सब अवगुण के साथ महादेव से हम शादी करेंगे, जे बोली। तब हम सोचे कि अब हम परीक्षा लेने जाते हैं तो आपका मगरमच्छ बालक का रूप धारण करके आपका परीक्षा लेने के लिए हम धरती पर आए हैं। और तब पर भी आप परीक्षा में पास हो गई। और तब फिर आप सब तप का पुण्य दे दी, फिर तप करने के लिए बैठ गई हैं हमको पाने के लिए। इसलिए हम बहुत खुश हुए पार्वती। ठीक है, हम तुमको मिलेंगे, लेकिन इसके लिए बहुत संकट सहना होगा हम दोनों को। तो पार्वती बोलती हैं कि हम सब संकट से उबरने के लिए तैयार है भोलेनाथ, आप हमको अपने शरण में ले लीजिए भोलेनाथ, कि हम आपसे ही विवाह करेंगे और किसी से विवाह नहीं करेंगे, चाहे हमको जितना साल तप करना पड़े, जितना बार तप करना पड़े। तब भोलेनाथ कहते हैं ठीक है पार्वती, हम तो तुमसे ही शादी करेंगे। और इतना कहकर भोलेनाथ अंतर्यान हो जाते हैं। और होकर माता क्या करती हैं कि वहीं बैठ के तप करते रहती हैं। और तप करके अब बहुत दिन के बाद वहां से फिर निकल के और फिर अपने घर जाती हैं। और इस तरह माता का परीक्षा भोलेनाथ लेते हैं और उसमें माता पास हो जाती हैं। और भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं और खुश होकर माता से विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई काम करे तो अपने मन में विश्वास होना चाहिए कि हम इस चीज को पाना है तो पाना है। अगर हम शिव को गुरु बनाए हैं तो शिव पर विश्वास करना भी जरूरी है। अगर हम महादेव को अपना सब कुछ मानते हैं तो उस पर सब कुछ छोड़ भी देना चाहिए कि महादेव जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। जैसे माता पार्वती के साथ अच्छा किए वैसे ही हम लोग के साथ भी महादेव अच्छा करेंगे। इसी बात पर बोलिएगा हरा हरा महादेव।